कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार फ्रीक्वेंसी कैरियर इंस्टीट्यूट के हमारे इस नए वीडियो में। आज थोड़े अलग तरीके से पढ़ाई करते हैं यार। आज हम लोग क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी का डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता कि हमको फील नहीं आया, सीधे फील दिलवाएंगे 240 वोल्ट का डायरेक्ट। समझ में आया कि समझ में आया। इलेक्ट्रिसिटी जो है वहाँ पर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ढेर सारी थ्योरीज हैं, और आपके घर में जितने भी डिवाइसेस काम करते हैं उनके बारे में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिलेगा कि वो कितने वोल्ट पे काम करता है, कितना करंट उस पर जाता है, कैसे उसको कनेक्ट करना चाहिए सीरीज़ में, पैरेलल में, एक ही तार में एसी को या चार्जर को हम क्यों नहीं जोड़ सकते, क्यों सबको अलग अलग जोड़ा जाता है, क्यों हम जब एसी को ऑफ़ करते हैं तो बल्ब जलता रहता है, क्यों हम जब बल्ब को ऑफ़ करके भी एसी को ऑन कर सकते हैं। ये सारे सवालों का जवाब, और कैसे हम लोग इसके अलग अलग यूजेस करते हैं। जैसे कि अगर हमें हीटिंग का कोई काम कराना हो तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी हमको हेल्प करता है, कैसे बल्ब का पावर अलग अलग होता है, सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से नोट्स निकाल लीजिए, और ध्यान देने की जरूरत नहीं है, चश्मा पहने ऐसे ही हम तो लग रहे हैं बढ़िया। आप तो आराम से पढ़ाई पे ध्यान दो यार। क्या कहते हो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चालू करने वाले, समझ में आया। चलिए आराम से हेडिंग डालेंगे। इलेक्ट्रिसिटी हम पहले ही बोल दिए हैं कि कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा कि हमको फील नहीं आएगा। एकमात्र ऐसा चैप्टर है इसका कि आपको भयंकर फील आता है जी, इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहला सवाल ये आता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का हमारे जीवन में काम क्या है। तो हम जो यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो लाइट जल रहा है, मोबाइल चार्ज करके मोबाइल पे आप यूट्यूब देखते हैं, मोबाइल पे आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, ये सब क्या है, इसी का तो दिन है। कपड़े प्रेस करते हैं, इसी का दिन है। एसी में बैठे हुए हैं, इसी का दिन है। जहाँ नज़र घुमाओगे यही मिलेगा। इसको 8th वंडर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 8th वंडर। 7 को है ना, तो 8वां इसी को कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके दूसरे मुद्दे पे कि इसके में हम पढ़ते किसके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी में आखिरकार पढ़ाई किसकी होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ाई करते हैं किसके बारे में, चार्ज के बारे में। हाँ जी, चार्ज के बारे में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। कई लोगों को लग रहा होगा कि मास्टर चश्मा बने क्यों पढ़ा रहा है। अरे तो कोई दिक्कत का बात है क्या, तुम पहली बार देख रहे हो तो क्या गलत काम है क्या है। चलिए तो चार्ज के बारे में। अब चार्ज क्या होता है, सुनो ध्यान से अच्छे से। जब भी कभी किसी बच्चे से पूछा जाता है कि भैया चार्ज क्या होता है, बोला सर, अरे बताओ ना जी सर, पॉजिटिव नेगेटिव, यही तो चार्ज होता है सर। अरे भैया वो चार्ज का टाइप होता है। चार्ज क्या होता है, किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कि कम है, इसको बताने वाले फैक्टर को चार्ज बोलते हैं। सीधे एक लाइन में ख़त्म कर रहा हूँ। किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कि कम है, इसको बताने वाले फैक्टर को क्या बोलते हैं, चार्ज। जल्दी से नोट कर लेंगे इसका डेफिनेशन कि इट इज़ अ फिजिकल एंटिटी। नोट करेंगे जल्दी जल्दी, इट इज़ अ फिजिकल एंटिटी। ये एगो फिजिकल एंटिटी है, स्पेलिंग से अरे ENTITY, बहुत बढ़िया। फिजिकल एंटिटी दैट एक्सप्लेन्स, जो कि हमको बताता है, दैट एक्सप्लेन्स एक्सेस और डेफिशिएंसी, एक्सेस और डेफिशिएंसी किसका रे, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किस पर रे, ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है कि कम है, इसको बताने वाले फैक्टर को क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। अच्छा, ध्यान से सुनना। इस मार्कर को जो हाथ में पकड़े हुए हैं, हमको कोई चार्ज फील हो रहा है क्या, हमको कोई चार्ज नहीं फील हो रहा। अगर हमको यहाँ पे कोई चार्ज फील हो ही नहीं रहा तो एक बात बताओ कि इस पर तो हमको अगर चार्ज फील नहीं हुआ तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही, इसमें प्रोटोनों भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव। अरे फील ही नहीं हो रहा कुछ भी, अरे फील ही नहीं हो रहा। मतलब क्या, इस पे जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, जितना माइनस उतना ही प्लस। नेट चार्ज क्या है इस पे, 0 है। मतलब क्या, अगर एक बॉडी को एज्यूम किया जाए, इस बॉडी में अगर पॉजिटिव वाले 4 हैं, नेगेटिव वाले 4 हैं, इस बॉडी पे नेट चार्ज क्या होगा, 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब देखो, सब लोगों को पता होगा कि एटम जो होता है वो एटम के अंदर में कौन बैठा रहता है, एटम के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठा रहता है, और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता रहता है, ऐसे 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 ऐसे। तो जो बाहर है, अरे देखा होगा ना, जब कभी बाहर में हम घूम रहे होते हैं और कुरियर वाला आता है तो घर वाले क्या बोलते हैं, अरे उठा लेना वहाँ से कुरियर। क्यों, क्योंकि बाहर है ना, सब काम वही करेगा। तो अगर कभी यहाँ से बाहर निकलने का नौबत आता है तो कौन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। लॉजिकली सिखाते हैं, प्रोटॉन का वजन जो है इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना भारी होता है, तो उसको निकालने में ताकत बहुत खर्च होगा। फिजिक्स के साथ साथ लॉजिकली रिलेट कर रहा हूँ, सब चीज़ को समझना अच्छे से। प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसका वजन 2000 गुना ज़्यादा है रे, तो अगर इसका वजन 2000 गुना ज़्यादा होता है
तो उसको बाहर निकालने के लिए ढेर सारा काम करना पड़ेगा, और हम तो जो है मैं वही इलेक्ट्रॉन है यार। जब हम चाहते हैं काम ना करना पड़े तो इलेक्ट्रॉन, ये एटम क्यों काम करवाएगा? तो ये एटम भी चाहता है कि कम से कम एनर्जी में काम हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकलवाता है। ओवरऑल स्टोरी ये है कि कभी भी किसी एटम से अगर कोई निकलेगा तो कौन निकलेगा बाहर? इलेक्ट्रॉन। कभी भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता रे। बहुत बढ़िया। अब देखो, इलेक्ट्रॉन निकला मतलब कि नेगेटिव चीज़ निकला, नेगेटिव चीज़ निकला। अगर ये बॉडी अपना एक नेगेटिव किसी को दे दे तो क्या बोलेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव चीज़ का लॉस होना जीवन में अच्छी बात है, क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव। और देखो ध्यान से, अगर ये नेगेटिव यहाँ से निकल गया तो इस पर चार्ज क्या हो गया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। प्लस का 4, माइनस का 3, प्लस का 1। अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलता तो ये भी गायब हो जाता, चार्ज क्या होता? प्लस का 2। जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उतना इस पर पॉजिटिव चार्ज बनता जा रहा है। मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन जब लॉस हो गया तो यहाँ पर देखो, अगर कोई किसी को इस बॉडी को दिखाओ तो वो क्या बोलेगा कि अरे इसमें तो इलेक्ट्रॉन कम है। अच्छा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है रे। अरे तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी तो पॉजिटिव चार्ज ही बोलते हैं ना रे भैया, इसको कोई बताने वाली बात है क्या? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज ना बोलते हैं। ये भी हो गया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लॉस होने के बाद ही तो डेफिशिएंसी होता है ना, ठीक है? तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। अब सुनो अच्छे से, ये एक बॉडी था, बढ़िया खुश था, इसमें 3 गो प्लस था, 3 गो माइनस था, न्यूट्रल था। कहीं से कोई आके बदमाशवा इसको जो है एक इलेक्ट्रॉन दे गया। अगर कोई बदमाशवा इसको आके इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? गेन हो गया रे। अरे इलेक्ट्रॉन का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। क्यों? इलेक्ट्रॉन जब गेन हुआ तो इसमें 4 गो माइनस हो गया और 3 गो प्लस रहा, तो 4 माइनस और 3 प्लस, चार्ज क्या हुआ? -1। क्या हो गया? -1। बहुत बढ़िया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्सेस हो जाएगा। कोई चीज़ का गेन करोगे, जैसे मसल गेन तो मसल एक्सेस, प्रोटीन पी लिया तो प्रोटीन का गेन कर लिया तो एक्सेस हो गया, पैसा गेन कर लिया, पैसा एक्सेस हो गया। तो कोई चीज़ गेन करता है तो क्या होता है? एक्सेस। तो आपसे कोई पूछे कि अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो उसको भी क्या बोलेंगे? नेगेटिव। ये 4 बातें जल्दी चिपका लेंगे। इसी आधार पे जो है चार्ज का 2 टाइप किया गया। कौन कौन टाइप किया गया? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। बात खत्म। अब जब चार्ज इतना कर ही दिया है मास्टर आपका, तो मास्टर का फर्ज बनता है कि चार्ज का यूनिट भी आपको बताए। तो आप भी लिख लेंगे, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है कूलम्ब। क्या होता है? COULOMB, कूलम्ब। डिनोट करते हैं C से। छोटा यूनिट भी होता है इसका। एक होता है मिली कूलम्ब, एक क्या होता है? मिली कूलम्ब। मिली कूलम्ब क्या होता है? M और बड़का वाला C डाल देना। मिली मतलब होता है 10 की पावर -3। 10 की पावर मतलब 1 का 1000वां हिस्सा। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? और एक होता है माइक्रो, वो भी सुन लो रे, माइक्रो कूलम्ब। माइक्रो कूलम्ब। तो माइक्रो कूलम्ब जो होता है उसको बोलते हैं म्यू, म्यू सी, म्यू MU। ये म्यू का सिंबल है, समझा? म्यू। माइक्रो कूलम्ब क्या होता है? 10 की पावर -6। तो ये हो गया मिली कूलम्ब, ये क्या हो गया? माइक्रो कूलम्ब। समझा? बहुत आसान सा काम है। तो ये इसका छोटा यूनिट है। और ऐसा यूनिट कौन सा होता है? कूलम्ब होता है। थोड़ा सा और बताते हैं, सबसे छोटा चार्ज क्या होता है? चार्ज ठीक है कूलम्ब होता है, लेकिन हमें पता किया सबसे छोटा चार्ज किस पर है? तो जब पता किया सबसे छोटा चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन बोला भैया हमारे पास सबसे छोटा चार्ज है। बोला कितना? बताना। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम्ब चार्ज। किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। अच्छा। तो ये जो एलिमेंट्री चार्ज होता है इसी को बोलते हैं स्मॉलेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा चार्ज दुनिया में किसी के पास अगर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन के पास होगा, समझा? और उसी को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज। उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10 की -19 कूलम्ब। और उसको डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। जहाँ कहीं भी स्मॉल ई दिखा हुआ मिल जाए, क्या समझ लेना कि वो क्या है? वो एलिमेंट्री चार्ज है। वो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज का बात कर रहा है। इस मार्कर पे अगर 2 गो इलेक्ट्रॉन आ गया ना तो तुम क्या बोलोगे? सर इस पे 2E चार्ज है, 2E। अगर जैसे इस बोर्ड पे 50 इलेक्ट्रॉन आ गया ना तो तुम क्या बोलोगे कि सर इस पे 50E चार्ज है। ठीक है? इस तरीके से चार्ज काम करता है। तुमको समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, अब चार्ज का थोड़ा देख लो। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी किसका? प्रॉपर्टी चार्ज का। ए खुदा तू बोल दे, गाना सुना है ना? क्या उसको कहता है?
मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, मतलब भगवान इतना फ्री हो गया तुमका, मतलब एगो ऐसे ही पागल की तरह हंसता रहेगा तो वहाँ पे वर्षा करता रहेगा, ऐसा होता है क्या? कोई बात नहीं, वो गाना है, कुछ भी गा दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज का पहला प्रॉपर्टी क्या होता है कि लाइक जो होता है ना, लाइक चार्जेज सेम लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, दोनों में नफरत होगा, अरे बहुत भयंकर, मतलब दूर जाओ, ऐसा कैसे, ऐसा मतलब दूर चले जाओ। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक जो होता है ना, अनलाइक वो क्या करता है? अट्रैक्ट। अनलाइक क्या करता है? अट्रैक्ट। मतलब क्या कि अगर पॉजिटिव रख दोगे दोनों में क्या होगा? नफरत। जितने भी जख्म हैं मेरे दिल पे दोस्तों के लगाए हुए हैं। अरे ऐसे ही गा रहे हैं, थोड़ा ऐसा सही में गाना आदमी ऐसे ही गाता है यार, थोड़ा ना, चूंकि असली में ऐसा हुआ आदमी के साथ, अच्छा लग गया कोई लाइन तो गा देते हैं यार। तो प्लस में क्या होगा? नफरत। माइनस में क्या होगा? नफरत। अब सुनो अच्छे से, अगर हम कह दें कि प्लस और माइनस में क्या होगा? अरे बहुत सारा प्यार। कितना ये लगा दें, 2-3 और ये लगा दें, क्या प्यार होगा? अट्रैक्शन, भयंकर अट्रैक्शन। तो प्लस और माइनस में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। और प्लस में देखो ना, सेम है ना, सेम लाइक है ना, रिपेल करेगा, और ये भी लाइक है ना, रिपेल करेगा, नफरत करेगा, और ये अनलाइक है, अट्रैक्ट करेगा, प्यार करेगा। तो ये क्या हो गया? चार्ज का पहला प्रॉपर्टी। अब आता है चार्ज का दूसरा प्रॉपर्टी। सुनो क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चार्ज का दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है? एडिटिविटी। मतलब क्या होता है कि चार्ज कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली। चार्ज को आप एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हो। इसका मतलब पता है क्या होता है कि अगर एक बॉडी है, इस बॉडी में यहाँ पे 2 कूलम्ब चार्ज है, यहाँ -3 कूलम्ब चार्ज है, और यहाँ 4 कूलम्ब चार्ज है, तो आपसे पूछे कि इस पूरे बॉडी पे कितना चार्ज है, आप तुरंत निकालोगे, हिसाब किताब जोड़ना शुरू करोगे कि भैया 4 और 2 6, और 6 में से 3 गया तो 3 कूलम्ब। इस पूरे बॉडी पे +3 कूलम्ब चार्ज होगा रे। तो क्या किया? एलजेब्रा के हिसाब से जोड़ जाड़ दिया तो आ गया आंसर इसका। तो यही है इसका चार्ज का दूसरा प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं? एडिटिविटी। इसको जोड़ने के लिए कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इसीलिए चार्ज को स्केलर क्वांटिटी भी बोलते हैं। लिख लो पीछे कहीं पे, चार्ज को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना? तो ये दूसरा हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को ना ही आप बना सकते हो, ना ही आप ख़त्म कर सकते हो, सिर्फ चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ट्रांसफ़र। तो लाइक चार्जेस वाला बता दिए, एडिटिविटी बता दिए, और क्या बता दिए? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को कभी कोई ख़त्म कर ही नहीं सकता, चार्ज सिर्फ ट्रांसफ़र होता है, इससे उस पे बस होता रहता है। ठीक है, चलिए। लेकिन जो असली है ना, असली जो एंट्री होता है ना मेन हीरो का, वो आएगा चार्ज का चौथा प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं उसको? क्वांटाइजेशन। और वहीं से आपका पहला न्यूमेरिकल चालू होगा। तो स्वागत किया जाए हमारे चौथे और सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी का, चार्ज का, जिसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मेरा कॉलोनी वाला सोच रहा होगा कि ये जो है 11 बजे रात में इसको क्या हो गया, ये गाना गा के कुछ कर रहा है, उसको क्या पता कि मास्टर पढ़ा रहा है ना? क्या करते हैं यार, जिन लोगों को बहुत आगे जाना होता है वो लोग जो है सोना होने का ध्यान नहीं देते यार, वो जगह रहते हैं, ऐसे ही काम करते रहते हैं। और फिर बाद में कोई बोलेगा अरे तो बहुत किस्मत वाला था रे, बहुत ऐसा हो गया। तो हम लोग जब आगे का देख के चलते हैं कि 10 साल बाद क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन सोच लिया है तो उस पर काम करना है। आप भी कुछ सोच लीजिए, अपने मन में कुछ एक सोच लीजिए, ये काम करना है, 5 साल बाद यहाँ पहुँचना है, वो खुद ही काम करवाएगा आपसे। हम सोच लिए कि 5 साल बाद ये करना है, ये इस लेवल पे पहुँचना है, लगे हुए हैं उसके पीछे, नहीं होगा, देखेंगे जो होगा बाद में। तो वो एक मन में जो है आपके डिटर्मिनेशन होना चाहिए। कई लोग दिनों में सो जाते हैं 2 घंटा, अरे भाई सोने का टाइम है, अरे कोई बोल रहा है आगे, कोई काम कर रहा है तुमसे जीतने के लिए, तुम सो रहा है, उठो, है ना? चलिए, तो क्या होता है? बॉस आ गया। कौन आ गया? क्वांटाइजेशन। अच्छा, ये क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का चौथा और सबसे मेन प्रॉपर्टी। अब बताओ, इसको समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कई बार से ले रहे हैं और आज भी वही एग्जाम्पल लेंगे। हम आपको बताते हैं, सुनिए ध्यान से। हम क्या किए, मेरे सामने मान लो 50 बच्चा बैठा हुआ था, ठीक है? तो 50 बच्चा जो बैठा हुआ था उसको हम बोले, रे किसी के पास सबसे छोटा पैसा जो होगा वो 1 रुपये का सिक्का होगा, 1 रुपये का। बोला ठीक है सर, 1 रुपये का। सर आप बोलते हो तो मान लेते हैं, इतना बात माने, आप कहीं भी मान लेते हैं, इतना तब से आप बोल दिए, माने कि नहीं माने? चश्मा पहन के पढ़ा रहे हो फिर भी पढ़ रहे हैं ना आपसे हम, तो ये भी मान लेते हैं। बोला ठीक है। तो सबसे कम पैसा 1 रुपया का होगा। बोला ठीक है सर। हम बोले क्यों रे मोहन, तेरे पास कितना पैसा? बोला सर मेरे पास 90 रुपया है सर, 90।
अच्छा हिंदी वाला को दिक्कत होगा तो 90 रुपीज़ मेरे पास। हम बोले सही बोल रहा है मोहन, क्या पता उसके पास 1 रुपया का 90 को सिक्का हो, या क्या पता 10 रुपये का हो, 50 मिला जुला के 90 रुपये है बेचारे के पास। एक वो बोल रहे तेरे पास कितना रुपये, बोला सर मेरे पास 3 रुपया है सर। हो सकता है, क्या पता 1 रुपये का 3 को सिक्का हो। ऐसा सब अपना अपना बताया। तो पीछे से बोले तुम बताओ कितना पैसा, बोला सर मेरे पास 10.3 रुपया है। मतलब बोला इधर 12 सामने आओ। उसको बुलाए खड़ा किए यहाँ पे, क्यों भाई तेरे पास 10.3 कहाँ से आया, जब तुमको हम बोले कि सबसे छोटा पैसा 1 रुपये का होगा, तो तुम यहाँ पे पॉइंट क्यों कर रहा है रे। बोला सर गलती हो गया सर। अरे जब फिक्स कर दिए सबसे छोटा 1 रुपया का है तो पॉइंट पे कैसे हो सकता है रे किसी के पास। तो हम वही पे फिक्स कर दिए कि सबसे छोटा चार्ज अगर स्मॉल ई होता है, इलेक्ट्रॉन का एलिमेंट्री चार्ज होता है, तो किसी बॉडी के पास 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो 5 ई चार्ज होगा, किसी के पास 150 इलेक्ट्रॉन होगा, किसी के पास 150 ई चार्ज होगा, किसी के पास 5 करोड़ इलेक्ट्रॉन होगा तो 5 करोड़ ई चार्ज होगा ना उसके पास। कैसे हो जाएगा 10.5 ई चार्ज, नहीं हो सकता है ना। तो यही कहता है ये स्टेटमेंट कि चार्ज इज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी, चार्ज इज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी in integral multiples of charge on one electron, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसी के इंटीग्रल मल्टीपल में किसी पे चार्ज होता है। अरे इंटीजर समझता है ना, प्लस और माइनस वाला 5 6। अब इसमें चार्ज क्या, कोई बोले इस पर चार्ज है -10 ही, आप बोलोगे अरे माइनस बोल रहा है मास्टर, मतलब ये गेन किया होगा, नेगेटिव चीज़ को गेन कर लिया। बताए थे ना, नेगेटिव चीज़ यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चीज़ इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना क्या होता है, पॉजिटिव। पेज पलटो पीछे देखो, ऐसा हमको देखने का जरूरत नहीं है कि ये मास्टर क्या बोल रहे हैं। अभी पीछे पढ़ाए थे आपको लॉस और गेन वाला बात, पुराना भूलोगे दिक्कत होगा, पुराना नहीं भूलना चाहिए, गलत बात। हाँ, तो इंटीग्रल मल्टीपल। अब टोटल चार्ज को हम बोले बॉडी पे Q है भैया। अब बताओ किसी पे 2 चार्ज है तो क्या बोलते हो, 2E बोलते हो ना। अब किसी पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलोगे, 3E। और गर्म पानी पीने का व्यवस्था हो गया है, क्योंकि अभी जानते हैं ना थोड़ा सा माहौल चल रहा है, अभी कोई बीमारी घूम रहा है, इसलिए जो बोलता है करते जाओ। हाँ, गर्म पानी पी लो। एक बोला कि क्या कैसे बचे, तो मजाक ही का बात है, आप लोग सीरियस मत। बोला कि थोड़ा जीरा ले लो और थोड़ा सौंफ ले लो, ठीक है, और उसको सुबह में मिला लो बढ़िया। 1 किलो जीरा को 1 किलो सौंफ में मिला लो, आप पूरे दिन अलग करते रहो उसको। अब अलग करते रहो तो क्या होगा, तुम्हारा पूरा दिन उसी में निकल जाएगा, तो बाहर जाने पाएगा तो तुमको बीमारी होगा नहीं। ऐसे ही बोल दिए, ऐसा कोई हंसने का सेंस नहीं था इस बात पे, ऐसे ही बोल दिए, कुछ बोलना था हमको बीच में इसलिए। तो क्वांटाइजेशन चार्ज, तो बात क्या बता रहे थे, भटका है तो आप लोग बीच में बार बार यार। तो एक जो है मार्कर है, इस मार्कर पे क्या है 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10E बोल दिया। मेरे चश्मा पे 200 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, क्या हो गया 200E हो गया। मेरे खुद पे 1 लाख इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या बोलेंगे 1 लाख E। और किसी पे N है, N तो क्या बोले NE, N इलेक्ट्रॉन NE। तो टोटल चार्ज क्या होता है NE होता है। इसको नोट कर लेंगे, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है इसका। तो यहाँ Q क्या होता है, टोटल चार्ज। Q क्या होता है, टोटल चार्ज। और बताओ यहाँ पे N क्या होता है रे, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। और तुम इसका वैल्यू जानता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना अच्छा याद कर लो कि 2 बजे रात में उठा के पूछा तो तुम बोले सर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब सुनो, जब तुमको E पते है और Q N हो गया, तो जब तुमको Q पता है तो N निकालो, N पता है Q निकाल लो। अरे Q पता है N निकालो, N पता है Q निकाल लो। इसमें कितना टाइम लगने वाला है, बन गया न्यूमेरिकल। तुरंत करते हैं क्वेश्चन, इस पर तुरंत करते हैं, तो थोड़ा लेट लगाएंगे। क्वेश्चन आता है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज। ले, बन गया क्वेश्चन। 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एक बात सुनो जी, एगो बात क्या है, एक तेरा साथ हमको 2 जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ। बहुत अच्छा गाना है ये, कभी सुनना आप लोग इसको। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, हमको तो आप लोगों का साथ है जी, आप लोग हैं तो हम हैं, बात सीधी है।
नहीं तो स्टूडेंट नहीं होगा तो कौन जानता है डीपी सर कौन है, कोई नहीं है ना। एक आदमी है नॉर्मल, स्टूडेंट है डीपी सर है, स्टूडेंट नहीं डीपी सर नहीं है, सीधी बात। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज। अब देखो यहाँ पे Q क्या लिखा हुआ है, टोटल चार्ज लिखा हुआ है 1 कूलम, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपसे N पूछ रहा है, और E तो दुनिया में सबको पता होता है, दुनिया में सबको पता है, चूहा बिल्ली सबको पता है ना। अब आपको नहीं पता होगा तो चूहा बिल्ली हंसेगा आपके ऊपर, तुमको ये भी नहीं पता है, तुमको क्या पता है फिर तो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ध्यान रखना बहुत बढ़िया, ठीक है ना जी। चलिए तो बताइए फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर NE। तो यहाँ से N का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N हो जाएगा Q/E। और Q कितना है रे, Q1 है, E कितना होगा 1.6 × 10⁻⁻19। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटाओ तो ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया 16, और ये 10⁻⁻19 जाए क्या हो गया, प्लस का 19 हो गया। अब ये कितना होता है 0.625, हमको तो याद हो गया है, 10 की पावर क्या हो गया 19 हो गया, पॉइंट खिसका हुआ आगे तो क्या हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। इतना इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंदर, इतना इलेक्ट्रॉन, ये संख्या है संख्या, ठीक है ना। तो इतना इलेक्ट्रॉन होता है 1 कूलम चार्ज में। तो तुमको हम एक न्यूमेरिकल करा दिए, चार्ज हो गया। चार्ज के बारे में क्या पढ़ लिया, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ ली, एक न्यूमेरिकल कर लिया, Q बराबर NE भी सीख लिया है ना, एक दो गाना भी सुना दिया तुमको। अब क्या चाहिए बताओ, इतना कुछ तो हो गया ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले पॉइंट पे। वो होना चाहिए कि भैया करंट क्या होता है, कौन सा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। बहुत बढ़िया। वो कहते एक लाइन था कि मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, उनसे मिलने की तमन्ना तो बहुत है दिल में, लेकिन क्या करें आने जाने में किराया भी बहुत लगता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है समझिएगा। तो करंट मतलब क्या, किसी चीज़ का चलना, एयर करंट, ठीक है। उसमें फिर आता है वाटर करंट, तो जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन नोट करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू, स्पेलिंग सही है ना थ्रू का, THRO। इंग्लिश से इतना मेरा चलता है ना, 36 का आंकड़ा इंग्लिश से भयंकर है ना। इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, थ्रू द लिख लो थोड़ा सा, थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन समझते हो क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्या होता है, देखो ये होता है ना कंडक्टर, तो उस कंडक्टर का जो ये साइड वाला एरिया नहीं होता है, ये वाला एरिया, इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। जैसे इस मार्कर का जो ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला, इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। समझता है नहीं समझता है, बड़ा इजी काम है जी, है ना। इसमें इसको मतलब पेट लेना, ये वाला थोड़ी ना होता है, इसको तो क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, है ना। तो उसको तो ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया साइड वाला, ठीक है ना। समझे कि नहीं समझे, साइड वाला होता है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं ए, अच्छा, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर। अभी बाद में बता देंगे आपको सब चीज़, तो अभी आप समझ लीजिए कि कंडक्टर का लेंथ L होता है और ये एरिया ए होता है। मिटा देते हैं इसको, ठीक है। चलो, तो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि डिनोटेड बाई आई। करंट को डिनोट आई से करते हैं, इट इज चार्ज अपॉन टाइम। क्या होता है ये, चार्ज अपॉन टाइम। करंट आई हो गया, चार्ज तो Q होता है और टाइम T होता है। अच्छा, I इक्वल टू Q अपॉन T होता है। बढ़िया फॉर्मूला, सुंदर सा। I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। करंट इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम। समझ में तो आप क्या ही गया होगा यहाँ तक, ठीक है जी। गर्मी बहुत लग रहा था जी, अभी तो हमको थोड़ा सा माहौल ठंडा करते हैं। हाँ, I इक्वल टू Q अपॉन T। अब सुनिएगा, तो अब इसका यूनिट भी बताना पड़ता है। तो यूनिट क्या होता है, एम्पियर। यूनिट क्या होता है इसका, एम्पियर। अब एम्पियर निकल गया तो छोटा वाला जानते ही होगा ना, मिली और माइक्रो। मिली मतलब 10 की पावर -3, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6। तो मिली माइक्रो वाला का हमारा हो गया। I इक्वल टू Q अपॉन T हो गया। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, Q क्या होता है, NE। तो क्या हो गया, एक और चीज़, Q इक्वल टू NE होता है ना, तो I का एक और फॉर्मूला बन गया NE अपॉन T। तो करंट का दो फॉर्मूला होता है, एक तो Q अपॉन T होता है, एक तो NE अपॉन T होता है। जब तुमको जिसका इस्तेमाल करना हो उसका इस्तेमाल तुम जो है कर लोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा I इक्वल टू NE अपॉन T, ठीक है। अब सुनो, टाइम का पूरा खेल है रे जीवन में।
अगर मेरे अंदर से कोई 5 कूलम्ब चार्ज पास कराए, हम बोले कराओ कराओ कराओ, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, 20 साल में आराम से हम तो कुर्सी ला के बैठ जाएंगे, बढ़िया, चलो आराम से पास करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही कोई बोले कि वही 5 कूलम्ब चार्ज मेरे से 0.001 सेकेंड में पास कराए, तो क्या वही 0.01 सेकेंड मेरे जीवन का अनमोल समय होगा? अरे हमको करंट लग जाएगा, अरे तुम हंस रहा है मेरे बात पे, करंट लग जाएगा हमको, ये बहुत कम टाइम में अगर चार्ज को पास करो झटका नहीं लगेगा? हम बोले थे ना फील दिलाएंगे, तुम हमको ही फील देने पर लगा हुआ है, बदमाश बच्चा लोग। ठीक है, तो क्या हमको फील मत दिलाओ, चैप्टर का थ्योरी से फील खुद ही लो, है ना। लेकिन टाइम कम करेंगे तो क्या होगा, करंट बढ़ेगा, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया यूनिट क्या, एम्पियर। तुमसे कोई पूछेगा 1 एम्पियर क्या होता है, उस क्वेश्चन को तुरंत लिख के जवाब देना उसको। 1 एम्पियर क्या होता है, 1 कूलम्ब इन 1 सेकेंड। मैंने क्या बोल दिया, व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड इट इज कॉल्ड 1 एम्पियर करंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो यूनिट क्या हो गया, एम्पियर हो गया। ठीक है जी, मज़ा आ गया देख के। इस पे क्यों ना एक आध क्वेश्चन कर लिया जाए, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले हम आपको कुछ बातें सिखाते हैं जी। करंट कब बनता है, जब चार्ज चले, जब इलेक्ट्रॉन चले। बिना इलेक्ट्रॉन के चलने से करंट नहीं बनता। जैसे कि अगर हम एक वायर मान लें, थोड़ा डेप्थ में बात कर लेते हैं, मान लो एक वायर मान लिया, इस वायर में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स ही जब चलना शुरू करेंगे तो करंट बन जाएगा, लेकिन इनको चलने के लिए एक चाहिए ढलान। अरे तुम बताओ कि मान लो ग्राउंड से बराबर हाइट पे एगो अगर हम यहाँ पुल बना के रख दें, ये पुल बना दे ग्राउंड से बराबर हाइट पे, ये भी 2 मीटर का हाइट पे है, ये भी 2 मीटर का हाइट पे है, और यहाँ 2-3 को बॉल डाल दें, तो ये बॉल लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा, लेफ्ट की राइट, कहीं नहीं जाएगा ना, दोनों बराबर हाइट पे हैं। तो जब उसको कोई डिफरेंस, जितना ऊंचे पे ये उतना पे ये, और हमारे पास स्विफ्ट डिज़ायर, बगलों वाला के पास स्विफ्ट डिज़ायर, तो हम काय का देखेंगे उसको, रे बगल में कोई मर्सिडीज लेके आ जाए, अरे देखो रे उसके बगल में का। तो जब ये भी 2 पे ये भी 2 पे, तो कौन किसी को नहीं देखता कोई, तो चलेगा ही नहीं। अब लेकिन मान लो कि इसी क्वेश्चन में हम ऐसा लिखते कि ये तो 2 मीटर पे ही है, लेकिन ये वाला जो है वो 4 मीटर हाइट पे चला गया, और यहाँ लगा दो व्यवस्था। अब बताओ यहाँ जब 2 को हम चार्ज को छोड़ देंगे तो सीधे सराख से नीचे चला जाएगा, सीधे फिसल के चले। तो ये चार्ज चला ना रे, क्यों चला, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस दिया। क्या दिया, डिफरेंस। किसका डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो जब ये पोटेंशियल का डिफरेंस दिया तभी तो चार्ज चला, और चार्ज चला मतलब करंट बना। तो करंट के बनने के लिए क्या, पोटेंशियल डिफरेंस का होना चाहिए। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो सब आपको हम बताएंगे धीरे धीरे, अभी बस सुनते रहिए कि डिफरेंस होगा तभी चार्ज चलेगा। और सच्चाई ये है कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस पर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये चलेगा तभी जब डिफरेंस हो, ये सबसे बड़ी बात है। और ये शो करता है कि आप बहुत कुछ समझ रहे हैं इस पूरे लेक्चर में फिलहाल अभी तक। आगे बढ़ते रहिए। तो जैसे ही यहाँ पे हम चार्ज इसको जो है इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो चलना शुरू होगा, मतलब डिफरेंस की। बैटरी क्या करता है रे, बैटरी डिफरेंस ही देता है। बैटरी का काम है डिफरेंस देना, और उसी डिफरेंस की वजह से चार्ज चलता है। जिसको चलना है वो तो पहले से वायर में भरा है ना यार। वायर में कौन भरा है, इलेक्ट्रॉन पूरा अंदर भरा हुआ है। इसमें जितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं उसी के चलने से करंट बनता है। बस चलाने वाला चाहिए, है ना, चलाने वाला चाहिए। तो उसको चलाने के लिए कौन मिलता है, बैटरी। अब समझिएगा, जैसे मान लो कि ये एक कंडक्टर है, थोड़ा बताए थे ना, ये क्या है, एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ क्या किया हमने, उसको एक बैटरी से जोड़ दिया। और बैटरी आप सब लोग जानते होंगे, क्लास 6, 5, 7 में सब पढ़ के आए होंगे कि बैटरी में ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, सबको पता है। अब देखो, अगर पॉजिटिव से ये वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है तो क्या ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जिसके साथ रहोगे वैसा ही बन जाओगे, सिंपल सी बात है जी। अब ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बताओ, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में ये वाला साइड नेगेटिव हो गया। नेगेटिव क्या होता है, जिस कॉलोनी में सभी लॉयर्स रहते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि वो कॉलोनी लॉयर्स का कॉलोनी है। क्या बोलते हैं कि वो लॉयर का कॉलोनी है। जिस कॉलोनी में सब डॉक्टर बोलेंगे डॉक्टर कॉलोनी है। तो यहाँ पे सब नेगेटिव है, तो ये किसका घर होगा रे, इलेक्ट्रॉन का। इसमें इलेक्ट्रॉन बैठा होगा, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन सब यहीं पे होगा। मान लो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, क्या लिखते हैं, मोर इलेक्ट्रॉन, बहुते भरा हुआ है, मोर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। और यहाँ क्या, कम, बहुत कम है, एक आध गो होगा, बहुत है ना, एक आध गो इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा बैठा हुआ। लेकिन यहाँ बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिव है ना, तभी तो नेगेटिव बना ये, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। नेगेटिव से जहाँ ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बार बार इसलिए बोलते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में छप जाए ये बात, समझ में आया। तो क्या हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, यहाँ कम,
तो इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा से कम की तरफ ना जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव। रटना नहीं है, सीखना है। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन जो इसको, ये जो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करता है ना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के चलने को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। और क्या हुआ, जब करंट का खोज हुआ था तो उस टाइम भी माना गया था कि करंट जो है हमेशा बड़े से छोटे पे जाएगा, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे। तो यहाँ पे क्या, पॉजिटिव को हाई मानते हैं और नेगेटिव को लो मानते हैं। तो कहा गया ऐसा कर लो कि करंट को जो है प्लस से माइनस चलो। तो करंट का जो डायरेक्शन माना गया उसको बोलते हैं कन्वेंशन। क्या बोलते हैं, कहते हैं ना कन्वेंशन के हिसाब से ऐसा हो जाता है। जैसे कि बाई, इसको लिख ले पहले, तुम बात मत कराओ मेरे से। कन्वेंशनल करंट, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कन्वेंशनल करंट। जैसे कि अब इंडिया में हम लोग बाएं तरफ से गाड़ी चलाते हैं, तो ऐसे थोड़ी ना कोई राइट हैंड से एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं होगा। वो नियम बना दिया गया कि ऐसे ही करना है, तो कन्वेंशन मान लिया गया। कन्वेंशन क्या मान लिया गया कि करंट प्लस से माइनस जाएगा। तो ध्यान से बताते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाता है, माइनस से प्लस, और करंट कहाँ जाता है, प्लस से माइनस। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो माइनस से प्लस जाता है, जिसको कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बोलते हैं, और हमारा अपना करंट कहाँ जाता है, प्लस से माइनस। ये बात है क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट को लेके। तो ये भी आपने सीख लिया कि करंट का डायरेक्शन कहाँ होता है, करंट क्या होता है। इस पर छोटा मोटा न्यूमेरिकल आता है, तो नहीं कर पाएगा क्या। देखो जैसे क्वेश्चन आ जाए, मान लो, चलो कराए थे, इस पर एक न्यूमेरिकल कराते हैं, वैल्यू पुट करना होता है बस, ठीक है। बस थोड़ा सा यूनिट जो है उसका ध्यान रखिएगा आप लोग, नहीं तो बच्चा क्या यूनिट में फंस जाता है। यूनिट आपको याद रह गया ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। मेन है इसमें कि आपको यूनिट पता होना चाहिए। किसका यूनिट पता होना चाहिए बताइए, आपको यूनिट पता होना चाहिए किसका, यहाँ पर चार्ज का कूलम में लिखा होना चाहिए, टाइम सेकंड में होना चाहिए, और करंट किसमें होना चाहिए, एम्पियर में होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन आपसे कहा जाएगा, एक तो सिंपल बन गया कि मान लीजिए कह दिया कि भाई 10 कूलम चार्ज है और टाइम कितना है, 2 मिनट। 2 मिनट में 10 कूलम चार्ज फ्लो होता है। क्वेश्चन लिख देगा, 10 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 2 मिनट्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट। अब बोलेगा भाई तुम सॉल्व करते रहो, तो करो सॉल्व। कैसे करोगे, बड़ा सिंपल है ना। आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी, अरे क्यू टी नहीं, क्यू अपॉन टी, अरे तो सामने लिख देगा उसको। तो देख लेते हैं, क्यू कितना है जी, 10 कूलम, और टाइम क्या है, 2 मत डाल देना, डाल दो तो काट देंगे, नंबर नहीं देंगे तुमको, हम कर दो, हमको क्या है, जो कर मन करे कर दो। जब तुमको समझना है नहीं एक बार में बात को, जब तुम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता है तो फिर तुम दिक्कत है कि नहीं। अभी कितना हम कॉपी चेक करते हैं, कितनी बार हुआ है कि देखते हैं कि बच्चा यूनिट में कन्वर्ट करता है। अरे भाई उसमें ध्यान दो, हम क्यों रुके अभी इस बात पे, क्योंकि हमको ये आपको दिमाग में फीड करवाना है इस बात को कि बिना कन्वर्ट किए नहीं डालते हैं रे भैया उसमें कभी भी, उसको पता होना चाहिए कन्वर्ट का। हाँ तो क्या लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड, यानी क्या हो जाएगा ये, काटो पीटो, तो 1/12 एम्पियर। बात खत्म हो गया यहीं पे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आ जाएगा, ये फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोल देगा, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ 2 मिली एम्पियर फ्लो थ्रू अ वायर, लैंग्वेज तो खुद से बना लो ना, फ्लोज थ्रू अ वायर इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड में फ्लो हो रहा है तो क्या किया जाए। सीधे लिखेंगे सॉल्यूशन तुरंत, कोई टाइम थोड़ा लगना है। गिवन में क्या लिखेंगे कि भैया करंट का फॉर्मूला क्या है, 2 मिली एम्पियर, यानी क्या कि 2 × 10 की पावर -3। ये कन्वर्ट करना आना चाहिए तुमको, मिली एम्पियर ऐसे कि बच्चे की तरह सर 2/1000, अरे 2/1000 बच्चा करता है, 1000 को लिखो 10 की पावर 3 और ऊपर में क्या करो 10 की पावर -3। स्टैंडर्ड, यस बी स्टैंडर्ड, इसी का तरीका है। हम गए ऐसे सब्जी लेने के लिए गए थे एक बार, तो वहाँ पे 5-6 आदमी खड़ा था, तो 5-6 आदमी था, तो हम बोले कि भाई उसमें हमको थोड़ा सा अदरक वगैरह दे दो, थोड़ा सा सब्जी में डालेंगे। तो उधर से पीछे से एक लेडी आई, कहती है कि भैया गार्लिक देना, गार्लिक। तो हम सब साइड, हम भी साइड हो गए। हम बोले भैया हमको तो अदरक और लहसुन चाहिए, इसको गार्लिक चाहिए, इसको दो पहले, ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। सब साइड हो गया। बस इंग्लिश बोल, बड़ा इज्जत मिलता है मार्केट में, आप बोल के देखो बड़ा मज़ा आता है। गार्लिक देना, और इतना पढ़ा लिखा तो सब्जी बेच रहा होता वो, ऐसे ही कुछ भी। चलो तो आई क्या हो गया, 2 × 10 की पावर -3, ठीक है। अब आई अगर इतना हो गया, अब बताओ इसमें हम और क्या बात कर लेते हैं, टाइम कितना है, 10 सेकेंड का समय है बॉस। और ई तो आप जानते हो कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। ये टी हो गया, ई हो गया। अब बताओ एन क्या होगा, एन होगा क्वेश्चन मार्क।
अब क्वेश्चन मार्क में आगे बढ़िए, तो बताइए आई का फॉर्मूला क्या होता है, NE/T। देखो फॉर्मूला भूलोगे, फॉर्मूला तुमको भूल जाएगा, नंबर और सब भूल जाएगा, है कि नहीं। तो NE हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। हमको चाहिए n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, IT/E। क्या IT, अब बताओ आई कितना है, आई है कितना 2 × 10 की पावर -3, टी कितना है रे 10, और ई कितना है 1.6 × 10 की पावर -19। सुनना बड़ा अच्छे से क्या होने वाला है, इसमें नंबर्स को अलग कर लो, पावर्स को अलग कर लो। अब सब देख रहा होगा ये मास्टर क्या कर रहा है, अरे तुम कर नहीं पाएगा इसको, झूठ में कब देख रहा है, जैसे कि खुद ही कर लो। बताओ 10, ये तो 2 कर लो इसको, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 और 10 की पावर 1, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -2, और ये गया ऊपर तो क्या हो गया 10 की पावर +19, और नीचे क्या आ गया 1.6। तो एक पॉइंट हटा के ऊपर 0 मार देंगे हम, तो तुम देखते रहो, हम कर देते हैं जब तक। ये क्या हो जाएगा 10 से कर दें क्या, 4 से करो ना, 4 से हो गया 4, 4 से हो गया 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1.25, और ये क्या हो गया इंटू 10 की पावर 19, 2 गया 17। इतना इलेक्ट्रॉन्स जो है उस पर चल रहा है। ये हो गया क्वेश्चन। तो इतना पहले पार्ट में इतना काफ़ी है, इतना आप पढ़ के रखिएगा। चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होता है, करंट क्या होता है, करंट का फॉर्मूला और डायरेक्शन सब पता कर रखिएगा। कोचिंग चालू है इसका, तो अभी बैच पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वैसे कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन इसी तरीके से और वहाँ पे पढ़ रहे हैं। जो भी लोग अभी हमारे कोचिंग पे पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग अच्छे से सीखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये फुल कोर्स अवेलेबल हो तो आप हमारे कोचिंग पे आइए। मेरा नंबर है 9993302140। सभी लोगों को, कई लोगों को पता भी होगा जो यहाँ जुड़े हुए हैं, और जो पढ़ना चाहते हैं वो मेरे से कांटेक्ट कीजिए। और हम लोग अब बोलोगे सर लास्ट में यही सुनने के लिए, अरे भाई जब तुमको ऑफकोर्स जब तुमको हम पढ़ाएंगे, इतना कुछ बताए तभी तो बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं कहीं और ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो बस आप वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। किसी भी तरीके का कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको, आप वो बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।